आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस वीडियो में हम ये प्रश्न हल करने वाले हैं। प्रश्न है, एक ठोस गोला भिन्न नीति के दो आनत तलों पर एक ही ऊंचाई मतलब ऊंचाई दोनों का सेम है से लुढ़कने दिया जाता है। तो पहला कंडीशन है ए, क्या वह दोनों बार समान चाल से तली में पहुंचेगा। तो समान चाल बोले तो हमको दोनों का चाल निकालना है और इक्वेट करना है, दोनों का चाल को बराबर करके देखना है कि दोनों का चाल समान आएगा या नहीं आएगा। दूसरा दिया है, क्या उसको एक तल पर लुढ़कने में दूसरे से अधिक समय लगेगा। तो दूसरे में हमको क्या निकालना है, समय, और दोनों का कंपेयर करके देखना है कि दोनों में से समय किसका बराबर है या कम है, ज़्यादा है, जो भी है। तीसरा कंडीशन हमको दिया गया है, यदि हाँ तो किस पर और क्यों। तो ये दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो ये पूरी तरीके से दूसरे कंडीशन पे निर्भर करता है कि अगर हाँ तो क्यों और किस लिए। तो हम इसको हल करना शुरू करते हैं। अब दोनों ठोस पिंडों का हम द्रव्यमान m मान लेते हैं और द्रव्यमान हम मान लेते हैं m, और ऊंचाई दोनों का h मान लेते हैं। त्रिज्या हम मान लेते हैं दोनों का कैपिटल R। अब ऊर्जा संरक्षण का नियम हम यहाँ पे लगाएंगे। ऊर्जा संरक्षण के नियम के सहारे हम इसका वेग निकाल सकते हैं, और हमको पहले कंडीशन में वेग ही निकालना है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा वो स्थितिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा। गतिज ऊर्जा में वृद्धि जो होगी वो होगी स्थितिज ऊर्जा में कमी। अब मैं गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का सूत्र मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, इसमें दो प्रकार के गतिज ऊर्जा लगेंगे। एक तो लगेगा 1/2 गुना द्रव्यमान गुना वेग की घात 2, ये हो गया एक दिशा में चाल के लिए। और एक लगेगा घूर्णन दिशा में चाल के लिए, तो वो होगा घूर्णन गतिज ऊर्जा, जिसको हम 1/2 आई जो कि है जड़त्व आघूर्ण गुना ओमेगा की घात 2, ओमेगा है कोणीय संवेग, ठीक है। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला सूत्र होता है m इंटू जी इंटू एच, जहाँ m द्रव्यमान है, g है गुरुत्वीय त्वरण और h है ऊंचाई। तो पहले हम I का फॉर्मूला, I का सूत्र लिख लेते हैं। I के लिए सूत्र दिया गया है हमको 2/5 m r की घात। तो m द्रव्यमान है, r त्रिज्या है, और ये 2/5 इसलिए है क्योंकि ये I जो है जड़त्वाघूर्ण जो है वो स्पेशल केस ठोस गोले के व्यास के परितः दिया गया है, व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण दिया गया है, ठीक है। अब ओमेगा निकालना है, ओमेगा कोणीय संवेग। का कोणीय संवेग क्या होता है, कोणीय संवेग होता है वेग बटे त्रिज्या, क्योंकि उस त्रिज्या के अंतराल में वो जितना वेग गति करता है उसे ही उसका कोणीय संवेग कहते हैं। अब इन सभी का मान मैं फॉर्मूले में रख लेता हूँ, सूत्र जो ऊपर दिया गया है उसमें रख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/2 मैं कॉमन निकाल देता हूँ, उभयनिष्ठ है तो 1/2 मैं बाहर लिख दिया। ये हो गया m और v की घात 2 धन I की जगह मैं क्या लिखूंगा, 2/5 m r की घात 2, और ओमेगा की जगह क्या लिखूंगा, v/r। ओमेगा की घात 2 है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा v/r की घात पे 2, और इसको मैं बराबर के इस साइड लिखूंगा mgh जो पहले से है वही, ठीक है। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, ये उभयनिष्ठ निकल जाएगा और उभयनिष्ठ निकल के इस वाले m से कट जाएगा। यहाँ पे v की घात 2 है, यहाँ पे v की घात भी 2 है, तो ये दोनों को भी मैं कॉमन निकाल सकता हूँ उभयनिष्ठ लेकर। अब ये r की घात 2 है और ये r की घात 2 बनेगा जो एक दूसरे से कट हो जाएगा। तो मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, 1/2 m हमने उभयनिष्ठ निकाल लिया है और v की घात 2 भी उभयनिष्ठ निकाल लिया है। तो यहाँ पे बचेगा 1 धन ये क्या बचेगा, 2/5
अब m हमने तो निकाल लिया, उभयनिष्ठ बच गया r की घात 2 जो यहाँ से कट गया है, और v की घात 2 भी हमने बाहर निकाल लिया है, और यहाँ m g h है, तो यहाँ के m कैंसिल हो गए, तो ये बचेगा 1/2 v की घात 2, 5 एकम 5 धन 2 क्या हो जाएगा 7/5 बराबर g इंटू h। मैं v का मान यहाँ पे निकालूँ तो v का मान हो जाएगा कुछ g गुना h गुना 5/7 गुना 2। इसको मैं आगे हल करूँगा तो ये तो खैर v की घात 2 का मान है, और v का मान जो होगा वो होगा वर्गमूल में, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10/7 होगा तो 10/7, और होगा ये g और h, तो गुना g गुना h। तो यहाँ से v का मान दोनों के लिए समान है, दोनों पिंडों के लिए। तो हमारा पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पे आ चुका है, पहले प्रश्न का उत्तर, और ये है कि दोनों का वेग समान रहेगा। अब हम प्रश्न के दूसरे भाग की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा भाग में क्या बोला है कि दोनों का समय क्या होगा। हम प्रश्न पे जाकर एक बार डायग्राम को ही देख लेते हैं। अब मैंने मान लिया इसको तल 1 और इसको तल 2, और इसको मान लिया मैंने थीटा 1 और इसको बोल दिया थीटा 2। अब मुझे तल 1 पे मैं मान लेता हूँ मुझे समय लग रहा है t1, और तल 2 पे मुझे समय लग रहा है t2 नीचे जाने के लिए। अब मैं दोनों के लिए समय की गणना करूंगा, टाइम कैलकुलेशन करूंगा। समय निकालने के लिए हम त्वरण का सूत्र लिखेंगे। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन a, उसका सूत्र होता है g साइन थीटा। आनत तल के लिए त्वरण निकाल रहे हैं हम, साइन थीटा 1 धन k की घात 2 बटे r की घात 2। यहाँ k क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन, k को बोलते हैं घूर्णन त्रिज्या। अब ये हो गया a। अब हम निकालेंगे दोनों पिंडों के लिए, तो a1 और a2 के लिए निकालेंगे एक्सीलरेशन। तो पहले तो हम इसको ही हल कर लेते हैं पूरा। यहाँ पे k का मान मैं लिख देता हूँ, k को हम √2/5 r भी लिख सकते हैं, या फिर यहाँ k का वर्ग का मान लिख देता हूँ मैं 2/5 r की घात 2। तो a क्या हो जाएगा उस हिसाब से फिर g साइन थीटा बटे 1 धन 2/5 r की घात 2 बटे r की घात 2। r की घात 2 r की घात 2 एक दूसरे को मिलकर काट देंगे, और ये हो जाएगा g साइन थीटा बटे 7/5, जिसको हम 5g साइन थीटा बटे 7 भी लिख सकते हैं। इस निकाले गए त्वरण को क्रमशः मैं दोनों पिंडों के लिए लिखता हूँ। पहले पिंड के लिए a1 वो हो जाएगा 5g साइन, पहले में एंगल है θ1, कोण दिया गया है θ1, और बाकी सब चीजें नियत रहेगी। a2 के लिए क्या हो जाएगा 5g साइन, दूसरे में थीटा जो है वो दिया गया है θ2 कोण, और बाकी कांस्टेंट। इन दोनों को एक दूसरे से हम भाग देंगे, लेकिन बाद में, पहले हम वेग का सूत्र लिख लेते हैं। तो वेग का सूत्र होता है v बराबर u धन at। तो u क्या है, यहाँ पे प्रारंभिक वेग है जो 0 है, क्योंकि 0 से स्टार्ट करेंगे, बॉल को नीचे धक्का देंगे। तो v क्या हो जाएगा पूरी तरीके से a और t पे डिपेंड करेगा, निर्भर होगा। तो यहाँ से हम t का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा v/a। अब v हम ऊपर निकाल चुके हैं पहले केस में कि v1 जो है वो v2 के बराबर है, दोनों बॉल का वेग समान रहेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, t1 बराबर v1/a1, t2 बराबर v2/a2। अब मैं t1 भागी t2 करूँ तो क्या दिखेगा मेरे को, t1 भागी t2 बराबर v1/a1 भागित v2/a2, जिसको हम आगे v1/a1 गुना a2/v2 भी लिख सकते हैं।
अब V1 और V2 एक समान है तो उन दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं A2 बटे A1। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे त्वरण जो है वो व्युत्क्रमानुपात है समय के, जिसको मैं आगे लिख लेता हूँ, त्वरण का सूत्र भी लिख लूंगा वहां पर। T1 बटे T2 जो हो वो हमारे बराबर आ रहा है A2 बटे A1 के, और A2 बटे A1 का फॉर्मूला हमने ऊपर निकाला हुआ है 5G साइन थीटा अपॉन 7। तो ये होगा 5G साइन A2 के लिए है थीटा 2 बटे 7, और नीचे सेम चीज थीटा 2 की जगह थीटा 1 लिखेंगे हम, 5G साइन थीटा 1 अपॉन 7। अब यहाँ पे सारी चीजें कट जाएंगी थीटा 2 और थीटा 1 को छोड़ के, क्योंकि सभी चीजें उभयनिष्ठ है, कॉमन है यहाँ पे, तो थीटा 2 बटे थीटा 1 आएगा। साइन के साथ है, बिना साइन के हम थीटा नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि T1 जो है वो डिपेंडेंट है साइन थीटा 2 पे, और T2 डिपेंडेंट है साइन थीटा 1 पे। एक्चुअली ये T1 जो है वो साइन थीटा 1 पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन व्युत्क्रमानुपात में है। इसके हिसाब से अगर थीटा 1 को मैं बढ़ाता हूँ तो T1 कम हो जाएगा, थीटा 1 घटाता हूँ तो T1 बढ़ जाएगा। अब प्रश्न के तीसरे भाग में पूछा गया है यदि हाँ तो किस पर और क्यों, तो उसको हम देख लेते हैं चित्र में। थीटा 1 जो है वो थीटा 2 से बड़ा है, तो थीटा 1 के लिए समय कम लगेगा क्योंकि वो बड़ा है, और थीटा 2 के लिए समय अधिक लगेगा क्योंकि वो छोटा है। मैं नीचे लिख देता हूँ ये बात। थीटा 1 जो है वो थीटा 2 से बड़ा है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि T1 जो है वो थीटा के व्युत्क्रम पे है, तो उस हिसाब से T1 जो है वो छोटा होगा T2 से। तो इस प्रश्न के हल से निष्कर्ष क्या निकला? यही निष्कर्ष निकला है कि कम आनत कोण मतलब इंक्लिनेशन वाले तल पर गोले का लुढ़कने का समय अधिक लगेगा। यही आंसर है और यही सॉल्यूशन है इस प्रश्न का। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।